हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के पीवाईक्यूज के बारे में। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ का भी तुम अप्रोच बिल्ड कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, हम यहाँ पे बेसिकली केवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से हमको वहाँ पे सोचना है। जैसे ये देखो, इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो तुमको पता है कि x टेंस टू अगर 2 है तो ये वाली जो वैल्यू है, सबसे पहले इसकी बात करो, इसको अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये ln के अंदर आ गया। अब बस मेरे को इसके डिवाइड में ये चाहिए, जिससे क्या होगा कि इस लिमिट पे ये वाली वैल्यू 0 हो जा रही है और ये भी 0 हो जा रही है और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसके डिवाइड में अगर मेरे को ये चाहिए तो बेसिकली इसके मल्टीप्लाई में भी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई अपने को करना ही पड़ेगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी, इधर से आ जाओ, इसकी अगर अपन बात करें तो इसको रैशनलाइज अगर मान लो मैं करता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा कि हम यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2, -1 आ जाएगा बेसिकली। यानी कि मैं इसको x माइनस 2 लिख सकता हूँ और नीचे आ जाएगा मेरे पास ये। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर की सिंस देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लिमिट की वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है जिसका मतलब सारे के सारे फॉर्म अपन यहाँ पे बना देंगे। जैसे वैसे अगर देखें तो अपन को दिख रहा है कि 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मैं अपने को ये भी पता है कि लिमिट स्टार टेंस टू 0 पे अगर साइन एक्स के अंदर कुछ भी लिखा है वो 0 हो जा रहा है और वही वैल्यू उसके डिनोमिनेटर में लिखी है तो इसका आउटपुट 1 होता है। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी है ऐसा ही मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करूँगा तो मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो बेसिकली हमारे पास में क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि ये x टेंस टू 2 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ दिस स्टार वाली वैल्यू डिवाइड बाय दिस स्टार, और इसको मैं एक बार इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास x3। अब मैं इस वैल्यू को लिख दे रहा हूँ, बार बार पूरी वैल्यू लिखूंगा ना, अननेसेसरी टाइम जाएगा। ये आ गया। अब ये जो डिवाइड में वैल्यू है इसको भी अपन ने सिंप्लीफाई किया है कि ये x माइनस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये प्लस 1 ये आ जा रही है। इसके अगले वाली वैल्यू जो है उसको भी अपन ने कर लिया है, ये आ रही है, और यहाँ पे x माइनस 2 भी आ रहा है। अब देखो, हालांकि अपन लिमिट में पढ़ते हैं कि हमको पार्शियल लिमिट नहीं लगानी, लेकिन कब हम लगा सकते हैं, जब अपने को पता चले कि ये वाला एक फंक्शन है जिसकी एक सिंगल वैल्यू होगी, ये वाला एक फंक्शन है इसकी एक सिंगल वैल्यू होगी, और बाकी जो पोर्शन है उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, वो एक्चुअली में इन्फिनिटी या इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। उस सिचुएशन में इसका आउटपुट आएगा ही, क्योंकि इसने खुद लिमिट की वैल्यू दे रखे कि इस लिमिट की वैल्यू ये आ। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट गया 1 में, ये वाला पार्ट जो है ये भी चला जाएगा 1 में, और हमारे पास अब यहाँ पे देखोगे तो इस वाली वैल्यू की अगर मान लो मैं बात करूँ x टेंस टू 2 अगर मान लो मैं पुट करता हूँ तो रूट के अंदर 1 आएगा और वैसे भी 1 है, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा और बाकी पोर्शन एज इट इज। तो हम बेसिकली इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 ये x³ माइनस 5x स्क्वायर ax प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक बार x माइनस 2 यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो a b और m की वैल्यूज अपने को निकालनी है। सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लियरली अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में तो 0, इस 2 को ना उठाओ, 2 को उठा के इधर ले आओ। अब अपने को दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में अगर 0 है और न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है तो ये 0/0 फॉर्म है ना। मतलब मैं यहाँ पे जो बोल रहा था वो ये वाली चीज़ कि हम इसको सेपरेट लिमिट्स, इंडिविजुअल लिमिट्स में लगा के अगर 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकाल लेते हैं और उसका आउटपुट फाइनाइट आता है तो उस सिचुएशन में अपन पार्शियल लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंस 0/0 है
अब ये 0/0 है, डिनोमिनेटर इसका 0 हो जा रहा है तो इसके न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर को 0 होना अगर पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक और चीज कि तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे 0/0 कैसे है ये इसका तो केवल और केवल डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर में तो अननोन वैल्यूज है। बट अपने को पता है कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, तभी अपन आप आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर न्यूमरेटर 0 बनेगा तो x की जगह 2 पुट कर दो, तो ये हो गया 8 माइनस 20 हो जाएगा प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि 2a प्लस b की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। एक रिलेशन तो यहाँ से आया। अब सिंस ये 0/0 है तो मैं यहाँ पे LH रूल लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इसकी बात करोगे तो 2 तो बाहर है, ये हो गया 3x² माइनस 10x प्लस a। 2 से 2 को निपटा देते हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 0 है तो न्यूमरेटर में भी होना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन यहाँ पे क्या x की जगह 2 पुट कर दो, तो 3 इंटू 4 यानी कि ये हो गया 12 माइनस 20 और प्लस a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 8 आ गई। अब a अगर 8 आ गया तो b की वैल्यू 12 माइनस 16 यानी कि -4 आ गया। a और b आ चुका है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस ये अभी भी 0/0 है तो मैं एक बार फिर से LH रूल लगा देता हूँ। जैसे ही LH रूल लगाएंगे तो नीचे तो बन गया 1, ऊपर की बात करोगे ऊपर आ जाएगा 6x माइनस 2, ये हमारे पास में वैल्यू 6x माइनस 10 आ गया। तो x की जगह पुट कर दो 12 माइनस 10 यानी कि 2 आ गया। ये वैल्यू आ गई m की। अब क्या पूछ रहा है, तीनों का सम पूछ रहा है, तो 8 और 2 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया हमारे पास। ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसको और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं बट ये काफ़ी आसानी से इससे सॉल्व हो सकता है अगर अपन ऐसे सोचे तो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि दिखने में देखो यहाँ पे ये है 3 कॉस की वैल्यूज मल्टीप्लाई में। हम केवल इतना जानते हैं कि 1/cos थीटा डिवाइड बाय थीटा का स्क्वायर और लिमिट थीटा टेंस टू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ऐसा वाला सिनेरियो जानते हैं। लेकिन ये तो वो है ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही कहानी चल रही। तो ना पहली चीज तो ये देखो कि इस लिमिट पे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो मेरे पास एक सिनेरियो बनता है कि मैं कुछ मान अगर लूँ इनको, यानी कि मैं ये बोला इसको कुछ मान लो, है ना, ऐसा ही ऊपर भी है तो इसको अगर मान लो मैं थीटा मान लिया तो ये उसमें से कम है, तो यानी कि ये थीटा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस एक्स, जिसको थीटा माने तो अल्फा एक्स की वैल्यू थीटा माइनस एक्स, तो ये वैल्यू जो है थीटा प्लस एक्स हो जाएगी। अब देखो लिमिट वही रहने देते हैं क्योंकि अभी हम लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, इसको मैं बोल देता हूँ कॉस थीटा माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे तुमको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर कहीं है तो इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों को उठा लो, ए की जगह थीटा बी की जगह एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए यानी कि थीटा माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कि एक्स इंटू में कॉस थीटा है डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर मान लो अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस मेरे पास हो गया कॉस क्यूब थीटा और इसको लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को ना मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। अब मेरे को एक चीज दिख रही है कि अगर मान लो इसको मैं एक जगह ले लूँ, इसको एक जगह ले लूँ, जैसे ही हम ऐसा सोचेंगे तो उसके बाद कहानी ही बदल जाएगी इसकी। कैसे कि अगर मान लो मैंने इसको एक जगह लिया तो इसको मैं ए क्यू माइनस बी क्यू की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर मैं इसको ए क्यू माइनस बी क्यू की तरह ट्रीट करता हूँ तो ये हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। दूसरे वाला अलग आएगा, मैं इसके डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर देता हूँ, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा और
1 प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं, और दूसरी साइड जो आ रहा है यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, उसको मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि इससे ये गया, जैसे ही ये गया तो उधर वाली वैल्यू को अब मैं लिखूंगा उसको अच्छे से कि ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस इसको अगर अपन देखें तो इसको अपन कॉस थीटा लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को ना मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा को भी मैं थीटा स्क्वायर से डिवाइड और थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन एक चीज का ध्यान दो, थीटा हमने माना है तो थीटा की वैल्यू यहां पे मैं रिप्लेस कर देता हूं कि अल्फा प्लस 1 इंटू इसका होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं इसको। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि ये गया 1 में, ये भी चला जाएगा 1 में, और अपने को पता है इससे कैंसिल हो जाएगा ये। अब डायरेक्ट तुम पूरे वैल्यू में लिमिट पुट कर सकते हो। अब देखो ये चीज ध्यान रख रहे हैं, जब x टेंस टू 0 है तो थीटा जो हमने माना है ये वाला, ये भी टेंस टू 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा 0 रख, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1, अगले वाला वैल्यू 1, इधर 1 और ये 1, और ये आ गया अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 के बराबर। तो मेरे पास ये पहले वाली वैल्यू हो गई 3/2 माइनस यहाँ पे आ गया, ये प्लस कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। 2 को हम लिख देते हैं 4/2, और ये माइनस कहाँ से आया, एक्चुअली में देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये वाली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस चीज़ को देख लो कि भाई यहाँ पे ये माइनस था, इधर भी माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आ गया है तो 1 प्लस अल्फा, इसको ये वैल्यू 4/2 माइनस 3/2 करोगे तो 1/2 आ जाएगी। तो बेसिकली अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 2 के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका d ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, और तो 2 रियल रूट होंगे। ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट बताना है सारी की सारी अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ रहा है तुमसे, वो -1 हो गया, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। सेपरेटली वैल्यूज निकालने की भी हमको जरूरत नहीं है, सीधा क्वाड्रेटिक लगा के सिंप्लीफाई इसको कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये वाला एक एफ एक्स फंक्शन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को बताने जब एफ एक्स इस वाले फंक्शन के बराबर होगा। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये दे रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा यहाँ पे दे रखा है वाई और एक्स, और वेरिएबल केवल और केवल वाई है, क्योंकि लिमिट जो है वाई के टर्म में दे रखा है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि ये तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि ये 1 माइनस इसको कॉस थीटा की तरह ट्रीट कर लेते हैं, तो ये थीटा का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अगर यहाँ पे ले आए हो तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, और इसके डिवाइड में वाई क्यूब आ जाएगा, और फिर जो tan ऑफ एक्स वाई दिख रहा है इसके डिवाइड में भी एक्स वाई ले आओ तो मल्टीप्लाई भी करोगे। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को क्या क्या नहीं छेड़ना है, ये वाली वैल्यूज में से कुछ कैंसिल नहीं करना है, इसमें से कुछ कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि इनकी डायरेक्ट वैल्यूज अपने को पता है। अब देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, तो वाई क्यूब गया, तो एक्स क्यूब बच गया सीधा सीधा। हाँ तो खत्म ही हो गया अब तो ये। चलिए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2, यहाँ पे बच गया एक्स क्यूब इंटू 1, तो यानी कि एक्स क्यूब बाई 2 आ गया एफ एक्स फंक्शन मेरे पास। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक्स क्यूब बाई 2 साइन एक्स के बराबर है तो अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना। अब ऐसे में क्या करना है, ये काफी अच्छा बनेगा अभी यहाँ कि हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3। तो मैं कई सारी वीडियोस में ये सारा बताया हूं कि अगर तुम इसको पहला एक फंक्शन मान लो और
इसको तुम एक दूसरा फंक्शन मान लो, दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लो एक जगह पे, जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने इसके सॉल्यूशन। तो अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन एक्स का ग्राफ अपने को पता है ऐसा आता है, ठीक है। दूसरा एक्स क्यूब बाई 3 का ग्राफ, इसकी बात करोगे तो 2 की पावर 1/3 जब होगी तब इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये 1 है। तो 2 की पावर 1/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये अगर π/2 है तो या तो इसके इधर या इधर, यहीं पे आसपास कहीं होगा। उस सिचुएशन में मान लेते हैं इसकी वैल्यू इधर आ रही है। ऐसे ही -1 कब आएगी, जब ये वैल्यू माइनस साइन के साथ हो, तो यानी कि इधर टाइप का ही सिनेरियो इसका हो रहा होगा। अब उसके बाद क्या है, एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब है तो एक क्यूबिक वाले की तरह जाएगा, यानी कि ये बेसिकली इस तरीके से आता हुआ इसका कुछ ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन रफली होगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो केवल 3 है, तो इसके वही सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर जो है 3। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू बता। अब देखने में काफी छोटा सा क्वेश्चन है और दिखने में लग भी सकता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर तुम इसमें और कोई मेथड लगाओगे। तो मेरे को यहाँ पे काफी अच्छा लगा इसमें कि अगर मैं इसमें एक्सपेंशन का यूज कर लेता हूँ। एक्सपेंशन यानी कि साइन एक्स का एक्सपेंशन अगर अपन ले लें यहाँ पे, जो कि होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, और फिर ये माइनस वाला आएगा, ऐसे ही चलता जा रहा है। इसको अगर अपन ले लें और इसको भी ना हम सेलेक्टिव ले लें, ऐसा नहीं कि हर जगह लिखना है। कैसे लेना है, जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, इसको मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जिससे कि अपने पास न्यूमरेटर में बन जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स, और बनेगा x की पावर 4। इस x की पावर 4 को यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पहले इसको लिख लो। अगर मान लो पहले अपन इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास में यहाँ पे इसको ना एक और इंटरेस्टिंग तरीका है कि इसको ये जो लिखा है इसको ना मैं ऐसे लिखता हूँ x माइनस साइन एक्स और x प्लस साइन एक्स, ऐसे तोड़ के लिख देते हैं। जिससे क्या होगा, अब देखो कि अभी डायरेक्ट ऊपर वाले को 1 मत लिख देना, क्योंकि वही होता है पार्शियल लिमिट लगाना, वैसे नहीं करना है। अब ये जो x है वाला है, जैसे x माइनस, यहाँ से देखो ये वाला कि x माइनस साइन एक्स अगर करें, मतलब साइन एक्स को इधर ले जाऊं तो ये वाले पूरे पोर्शन को उठा के इधर ले आऊं, तो x माइनस साइन एक्स जो है वो पॉलिनोमियल में x की पावर 3 से चलेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे इसके साथ कर देता हूँ कि इसको 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ। एक पार्ट में एक्स क्यूब तोड़ देता हूँ और ऊपर वहां पे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस, और इसमें से भी ना एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल माइनस, अब बचेगा एक्स स्क्वायर और बाई 5 फैक्टोरियल, और इस तरीके से फिर ये चलता जा रहा है। फिर बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो अगले वाले में एक्स ले लेता हूँ डिनोमिनेटर में, और ये x प्लस साइन एक्स है। अब x प्लस साइन एक्स की अगर बात करोगे तो साइन एक्स की वैल्यू यहीं पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर आगे सारी की सारी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे तो 2x था तो 2 बच गया। फिर उसके बाद अब एक x यहाँ से खत्म हो गया तो ये आ जाएगा, और फिर ऐसे ही x की पावर 4 बाई ये आ जाएगा, और ये चल रहा है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि इससे इसको निपटा दो, इससे इसको निपटा दो। अब जैसे ही तुमने निपटा दिया, अब तुम वैल्यू डाल दो सीधा x की वैल्यू डालेंगे तो ऊपर तो हो गया 1, नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू हो गई 6। आगे वाला पूरा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे x होने की वजह से सब 0 में चला गया। ऐसे ही ये वाला पूरा पोर्शन x होने की वजह से सब 0 में चला गया तो 2 आ गया। तो ये आ गया 1/1/3, यानी कि बेसिकली ये वैल्यू आ गई 3 अगर आ गया तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में ये वाली एक लिमिट दी है जिसकी वैल्यू 5 है, r और p कोई भी रियल वैल्यूज हैं, तो अपने को सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q बतानी है। q कहाँ है, q यहाँ है इस वाली इक्वेशन में, जिसके बारे में कह रहा है
इसके रूट 0 से 2 के बीच में लाई करते हैं तो Q का इंटरवल ये है, तो ये बताना है, यानी Q का इंटरवल निकालना है। Q का इंटरवल के लिए P और R सब कुछ चाहिए हमको। अब अगर ये सब चाहिए तो अब देख लो क्या हो रहा है कि अपने को दिख रहा है कि इस लिमिट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, तो ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 होना चाहिए। इस वाले पार्ट को अगर मान लो मैं 0 करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको देख लो कि ये हो जाएगा 4R प्लस 2P माइनस 4 माइनस 2P इक्वल टू, ओहो P से P चला ही गया, इससे ये गया तो R की वैल्यू 1 आ गई। R काफी इंटरेस्टिंगली हमारे पास आ चुका। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, यहां पे सबसे पहले tan ऑफ x माइनस 2 को लिख दो और डिवाइड में एक x माइनस 2 को ले आओ, जिससे कि डिनोमिनेटर में अभी एक x माइनस 2 बच गया है। अब यहां पे देखो कि अगर मान लो ऊपर वाले की अपन बात करें, सिंस ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये अपने को, अच्छा इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि भाई ये वाली इक्वेशन एक्चुअली में ये लिखी है कि इसको 2 माइनस पी इंटू एक्स माइनस 2p इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो, है ना। और अपने को एक और चीज पता चला था अभी यहाँ पे कि x इक्वल टू 2p ये 0 हो रहा था, x माइनस 2 इसका एक रूट भी होगा। अब एक चीज देखो, यहीं से देख लो, अगर तुम कहीं और नहीं जाना चाह रहे तो ये देखो कि सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स एक्चुअली में 2 माइनस पी है और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट माइनस 2p है। तो ये तो केवल तभी पॉसिबल है ना जब एक रूट 2 हो जाए दूसरा माइनस p हो जाए, है ना। अब देखो अगर ये हो गया तो एक तो ये आ गया और एक x प्लस पी आ गया, इसमें से ये चला गया। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट किया तो ये तो 1 हो गया लिमिट, ये आ गया x प्लस पी और x प्लस पी मतलब क्या 2 प्लस पी, और इस पूरे की वैल्यू 5 है, पूरे की वैल्यू अगर 5 है तो p की वैल्यू 3 आ गई। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, ग्राफ अपवर्ड खुलेगा। ये क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा है तो एक दोनों रूट इसके बीच में है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, तो इसी बेसिस पे कंडीशन बनाना लोकेशन ऑफ रूट वाली। लेकिन तुमको याद हो या ना हो से कोई लेना देना नहीं। पहली कंडीशन डी से आती है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन माइनस बी बाई 2 है जो कि यहां पे होता है, जो कि बेसिकली 0 से 2 के बीच में होगा। 3 कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का आउटपुट देखोगे तो ऊपर कट करेगा तो एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 होगा। 4th एफ ऑफ 2 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। सबको सॉल्व कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मान लो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसका d क्या हो जाएगा 9 माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4q माइनस 9 ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, तो q लेस देन इक्वल टू 9/4 आ गया। दूसरा क्या है 0 माइनस b, तो ये 3 हो गया बाई 2 हो गया। ये तो होता ही है हमेशा, यहाँ पे q आया ही नहीं तो इसका कोई लेना देना ही नहीं हुआ। थर्ड केस क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 अगर मान लो मैं इसमें पुट करता हूं तो बच गया केवल q, तो q ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फोर्थ केस क्या है, 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो ये हो गया 4 माइनस 6 प्लस q ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया q ग्रेटर देन 2, ये हमारे पास में आएगा। अब देखो हम कह रहे हैं q की वैल्यू लेस देन दिस, q की वैल्यू ग्रेटर देन 0, q की वैल्यू ग्रेटर देन, सारी के सारी कंडीशन होनी चाहिए, जिसका मतलब सबका हम इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है हम बोल पाएंगे q की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, और कहां तक होनी चाहिए वो ये वाली लिमिट लगा दे रहा है, तो q की वैल्यू 2 से 9/4 तक होनी चाहिए। ये आ गया। ये अगर आ गया है तो अल्फा और बीटा आ चुका है, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू जो है 9/4 आ जाएगी। सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं इसको करना चाहता हूं तो मैं इसको 8/4 लिख देता हूं, तो 4 इंटू 17/4, तो ये आ गया 17, ये वाला इसका आंसर हो गया। ऐसे हम लिमिट के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन अप्रैल सेशन के सभी क्वेश्चन को इस लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट तुम लोग कर लो।